Very good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are fine. तो वेलकम है आप सबका हिंदी क्लास में। तो जैसे पिछली बार हमने पढ़ा संज्ञा के विकार, जिसमें हमने लिंग पढ़ लिया था और वचन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, कारक। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक के बारे में कि कारक क्या होते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे तो हमारा आज का विषय क्या है, कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखें हम। उदाहरण के तौर पर उदाहरण देखें। पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं रोहन ने चाकू से फल काटा। तीसरा हम देखें, मां ने बच्चे के लिए खाना बनाया। ये तीन उदाहरण हम देखते हैं। पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। दूसरा है रोहन ने चाकू से फल काटा। तीसरा है माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। अब इसमें हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। पहले में है राम, राम संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक संज्ञा है। दूसरे में रोहन है, ये भी संज्ञा है। चाकू है, ये भी संज्ञा है। फल है, ये भी संज्ञा है। इसमें माँ संज्ञा है, बच्चे संज्ञा है और खाना। ठीक है। अब ये क्या हो गया कि इसमें संज्ञा शब्द आ गई ये वाले। अब हम देखते हैं कि हर जो ये वाक्य है, अब इसमें जो संज्ञा है वो क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, राम। तो इसमें राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब पुस्तक भी संज्ञा है, तो पुस्तक क्या है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक क्या हो गया, इसमें कर्म हो गया। मतलब जो क्रिया है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, मतलब इसमें क्रिया कौन सी है, पढ़ता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। तो इसमें दोनों संज्ञा शब्द हैं, लेकिन दोनों का रूप क्या है, अलग अलग है। राम क्या है, कर्ता है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। दूसरा हम देखते हैं रोहन ने चाकू से फल काटा। अब इसमें संज्ञा है रोहन। अब रोहन क्या है, ये कर्ता है। काटने वाला कौन है, रोहन है। मतलब कार्य करने वाला कौन है, इसके द्वारा कार्य हो रहा है, वो कौन है, रोहन है। तो ये क्या हो गया, करता है। चाकू, चाकू से मतलब जिस साधन के द्वारा काम हो रहा है वो क्या है, चाकू है। और क्या काटा, फल काटा। तो फल क्या हो गया, इसमें कर्म हो गया। तो ये इसमें भी तीनों जो संज्ञा है वो अलग अलग रूप है तीनों के। एक कर्ता है, एक कर्म है, और एक जिसके साधन के द्वारा काम हो रहा है। उसके बाद है माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। अब इसमें माँ है, ये भी करता है। मतलब खाना बनाने वाला कौन है, माँ है। क्रिया करने वाला कौन है, माँ है। तो ये माँ क्या होगी, कर्ता हो गई। बच्चे क्या हो गए कि जिसके लिए काम हो रहा है वो बच्चे हैं। खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस तरह से जो ये वाक्य हमने देखे, तीन वाक्य हमने देखे, तीनों में क्रिया संज्ञा है। और जो संज्ञा है उन सबका क्या है, अलग अलग रूप है। संज्ञा का अलग अलग रूप है। तो अब ये जो रूप है अलग अलग, मतलब कोई भी वाक्य है उसमें संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनका जो अलग अलग रूप होता है, तो वही रूप क्या कहलाता है, कारक। क्यों, क्योंकि जो ये कारक शब्द, ये जो संज्ञा शब्द है, यही किनसे क्या होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध मालूम चल रहा है हमें। किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा, क्रिया का फल पड़ रहा है। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनी, कारक की परिभाषा क्या बनी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का
क्या परिभाषा बनी इसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द। संबंध दूसरे शब्द क्या हो गए? मुख्य रूप से क्या हो गया? मुख्य रूप से क्रिया, मतलब जो क्रिया शब्द है उसके साथ संबंध, क्योंकि जो भी है, करता है, कर्म है, कोई भी है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है? क्रिया पे। मतलब क्रिया के अनुरूप भी मालूम चल रहा है ना हमें कि कर्ता कौन सा है और कर्म कौन सा है। तो क्रिया मुख्य रूप से क्या होगी? क्रिया ही हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। समझ में आ गया कि हर वाक्य में मतलब संज्ञा जो है वो भी कई होती है, सर्वनाम भी कई होता है, लेकिन सबका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है, और उस रूप का जो संबंध बताता है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। सॉरी। अब ये जो संज्ञा शब्द है इनके अलग अलग रूप हैं। अब इन्हीं रूप के आधार पर जो कारक है उसके 8 भेद बताए गए हैं। मतलब जो ये है संज्ञा के जो रूप है वो मुख्य रूप कितने होते हैं? 8। मतलब क्रिया, मतलब जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है उनको हम 8 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? हमारे कारक। तो वो 8 रूप कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखते हैं हम कारक के भेद। मतलब जो क्रिया शब्द है या सर्वनाम शब्द है उनके रूपों के अनुसार ही कारक के जो भेद है वो निर्धारित किए गए हैं। तो कारक के भेद कौन कौन से हैं? तो इसके 8 भेद हैं। अब इसको जैसे हम लिख ले, हेडिंग डालें हम, ये कारक, यहां हम लें विभक्तियां, या फिर परसर्ग। मतलब ये जो विभक्ति है, चिन्ह जो है, इनको क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोल सकते हैं, कि कारक के परसर्ग या कारक की विभक्तियां। अब ये जो 8 कारक है वो कौन कौन से हैं? अब वो हम देखते हैं। पहला है कर्ता। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और 8वां संबोधन। कौन सा हो गया? संबोधन। तो ये 8 रूप हो गए कारक के। पहला कौन सा है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन। तो ये हो गए। तो अब इनकी विभक्तियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। कर्ता की विभक्ति कौन सी हो गई? ने। कर्ता की विभक्ति हो गई
ने। कर्म की को, मतलब ये कौन कौन से चिन्ह है जिनके द्वारा हम इन रूपों को व्यक्त करते हैं, इन रूपों को निर्धारित करते हैं। तो अब करण की हो गई से, मतलब के, मतलब दोनों बोल सकते हैं, से या के द्वारा। ठीक है। संप्रदान के लिए को। अपादान की विभक्ति भी क्या हो गई से, और इसमें क्या होगा, अलग होने का भाव आएगा, अलग होना। ठीक है, जिसमें अलग होने का भाव होता है अपादान। संबंध का, के, की, या फिर रा, रे, री। ठीक है। अधिकरण का हो गया में और पर। संबोधन अरे, हे, अहो, ये संस्कृत शब्द है वो। तो ये हमने देखा कि कारक के जो भेद है वो 8 हैं। कौन कौन से? कर्ता। अब कर्ता कारक जो है इसकी विभक्ति कौन सी है? ने। कर्म, कर्म की विभक्ति कौन सी हो गई? को। करण की विभक्ति है से या फिर के द्वारा, मतलब किसी साधन के द्वारा काम हो रहा है तो कौन सा कारक हो गया? करण कारक। फिर है संप्रदान कारक, संप्रदान की विभक्ति हो गई के लिए या फिर को। अपादान की हो गई से, अलग होने का भाव, मतलब से दोनों में है, लेकिन करण में क्या होता है? किसी साधन के द्वारा काम होता है, और अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। संबंध में क्या हो गया? काके की या फिर रा, रे, री। अधिकरण में हो गया में पर, और संबोधन क्या हो गया? अरे, हे, हो। अब हमने कारक के 8 भेद देख लिए। अब जो ये 8 भेद है, मतलब ये 8 रूप है, ये जो हमने 8 पढ़े हैं, ये क्या है कि कोई भी वाक्य होता है उसमें संज्ञा शब्द होते हैं या फिर सर्वनाम शब्द होते हैं, वो इन 8 ही रूपों के द्वारा, इन 8 रूपों के द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में। मतलब कर्ता के रूप में आते हैं, कर्म के रूप में आते हैं, कर्ण के रूप में आते हैं, इस प्रकार। और ये है इनके विभक्ति चिन्ह, या फिर इनको बोल सकते हैं हम परसर्ग भी। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो सभी कारक चिन्ह कारक हैं, इनमें जो एक कारक संबोधन कारक, ये जो संबोधन कारक है, यही एक ऐसा कारक है जो कि संज्ञा से पहले आता है। मतलब इस कारक की विभक्ति का प्रयोग हम संज्ञा से पहले करते हैं। बाकी जो सब है, इन सब का प्रयोग तो हम कहाँ करते हैं? वाक्य के बीच में करते हैं संबंध बताने के लिए, लेकिन जो संबोधन कारक है इसका प्रयोग हम संज्ञा के पहले करते हैं। अब ये जो है संबंध का, के, की, रा, रे, री, अब ये जो है का, के, की, ये हमेशा लगता है संज्ञा शब्दों के साथ। का, के, की कहाँ लगता है? संज्ञा शब्दों के साथ। और रा, रे, री कहाँ लगता है? सर्वनाम शब्दों के साथ। ठीक है। अब हम एक एक को इनकी परिभाषा के साथ, इनको उदाहरण के साथ देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हम, पहला कौन सा है हमारा? कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। अब जो कर्ता है इसका अर्थ क्या होता है? करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। और इसकी विभक्ति क्या हो गई? विभक्ति हो गई इसकी ने। ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे माँ ने खाना बनाया। राम पुस्तक पढ़ता है। अब जो ये है विभक्ति ने, हमेशा ध्यान रखना जो ने विभक्ति है वो हमेशा आती है भूतकाल में जो वाक्य होते हैं उनके साथ। भूतकाल में जो होते हैं वाक्य, क्रिया जो भूतकाल में होती है उसके साथ हमेशा क्या आता है? ने विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसे बोलते हैं कर्ता। मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जो क्रिया करने वाला होता है वो होता है कर्ता। इसकी विभक्ति क्या हो गई? ने। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो इसकी परिभाषा हम देखें,
शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। समझ में आ गया? तो कर्ता कारक क्या हो गया कि जो कि वाक्य में कि जो क्रिया करने जिन शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वो होते हैं कर्ता कारक। और इसकी विभक्ति क्या हो गई? ने। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है कर्म कारक। अभी जो कर्म कारक है इसकी विभक्ति क्या हो गई? को। अब इसके उदाहरण देखें हम, जैसे राम ने रावण को मारा। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। ठीक है। अब इसमें जो कर्म कारक है मतलब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम ने तो कर्ता हो गया। अब जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे, मतलब कर्म पे। जिसका असर पड़ता है, क्रिया का असर जिस पे पड़ता है वो होता है कर्म। तो इसमें कर्म कौन सा हो गया? रावण। और इसमें दो कर्म है। कुछ अब वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कि दो कर्म होते हैं। तो जैसे इसमें पुत्र भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। तो ठीक है। तो कई वाक्य होते हैं जिनमें दो कर्म होते हैं। तो क्रिया का असर जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो होता है कर्म। और कर्म की विभक्ति क्या हो गई? को। मतलब जो कार्य उसमें किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो होता है कर्म। अब इसकी परिभाषा इसके आधार पर क्या बन गई? शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। मतलब शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति क्या हो गई? को। अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा है करण कारक। तीसरा हो गया करण कारक। और इसकी विभक्ति क्या हो गई? से या फिर के द्वारा। मतलब जिसमें किसी साधन के द्वारा यह काम हो रहा है तो वो होता है करण कारक। जैसे इसको उदाहरण देखें हम, मोहन ने चाकू से फल काटा। ठीक है। और उदाहरण देखें, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अब इसमें क्या है? जो से विभक्ति है ये किसकी है? कर्म कारक की। मोहन है वो है कर्ता कारक है। मतलब कार्य कौन काट रहा है? मोहन। कर्ता कारक कौन है? मोहन। अब मोहन जो है फल काट रहा है वो किस चीज से काट रहा है? चाकू से। मतलब किस साधन के द्वारा काम हो रहा है इसमें? चाकू। तो ये कौन सा कारक हो गया? करण कारक। बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो किस से खेल रहा है वो? खिलौने से। तो ये कौन सा हो गया? करण कारक। तो मतलब इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या बनी?
परिभाषा है कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। उस साधन या उस माध्यम को करण कारक कहते हैं। समझ में आया कि जो करता है वो जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे करता है वो किस साधन से काम कर रहा है, चाकू से कर रहा है, तो ये क्या हो गया, करण कारक। बच्चा है वो किससे खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, करण कारक। तो इस तरह दूसरा देखते हैं हम, तीसरा करण कारक हो गया। अब देखते हैं हम अब है हमारा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक जो है इसकी विभक्ति क्या है, के लिए या को। मतलब संप्रदान जो कारक है इसकी विभक्ति कौन सी है, के लिए होती है या फिर को होती है। तो अब इसमें जो होता है, अभी हमने देखा कि कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक की विभक्ति भी को है और संप्रदान में भी को विभक्ति आ रही है। तो किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, और क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है वो कौन सा हो गया, कर्म कारक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। ठीक है, पिताजी मोहन के लिए पुस्तक लाए। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, मतलब कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, और पिताजी मोहन के लिए पुस्तक लाए, तो इनके लिए कुछ कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो वो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। मतलब किसी के लिए कुछ करने का या किसी को कुछ देने का भाव होता है, तो वो कारक कौन सा हो गया, संप्रदान कारक। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा बनती है जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब जो करता है, जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ देता है, तो देने का भाव होता है। तो डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, तो कर्ता द्वारा क्या दिया जा रहा है, दवा दी जा रही है, किसको, रोगी को। तो ये कौन सा हो गया, संप्रदान कारक। पिताजी मोहन के लिए पुस्तक लाए, मतलब जिसके लिए कोई कार्य कर रहा है, तो मोहन के लिए कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, संप्रदान कारक। अब देखते हैं हम पांचवा, अपादान कारक। पांचवा है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक
तीसरा हम देखें कि रोहन मोहन से लंबा है। रोहन मोहन से लंबा है, तो इसमें तुलना की जा रही है। ठीक है, तो तुलना का चौथा हम देखें, बच्चे सांप से डर गए। इसमें भय का भाव हो रहा है, भय का। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए। और जैसे शर्माने का भाव भी होता है, सीता राम से लजा गई, मतलब शर्माने का भाव या लज्जा का भाव हो, शर्माने का या फिर लज्जा का भाव हो, तो वो किसमें हो गए। तो अपादान में जो है कौन कौन से, अलग होने का भाव होता है, दूरी का भाव है, तो अपादान कारक है, दूरी आ रही है कि पिताजी मुंबई से दिल्ली गए, कि दूरी बताई जा रही है इसमें, तो कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें अलग होने का भाव हो गया। रोहन मोहन से लंबा है, जो रोहन है उसकी तुलना की जा रही है किससे, मोहन से, तो ये क्या हो गया, इसमें तुलना का भाव हो रहा है, तो कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। बच्चे सांप से डर गए, इसमें भय का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक है। सीता राम से लजा गई, मतलब शर्माने का, लज्जा का भाव हो रहा है, तो कौन सा हो गया, अपादान कारक। तो ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे अलग होने का भाव हो, दूरी का भाव है, तुलना का है, भय का है, शर्माने या लज्जा का है, तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। और यदि किसी साधन के द्वारा काम हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया, करण कारक। अब देखते हैं हम उसके बाद कौन सा है। इसके बाद है अधिकरण कारक। कौन सा, सॉरी, इसकी परिभाषा हमने नहीं देखी, एक बार वापस देखते हैं इसकी परिभाषा। अपादान कारक की, अपादान की परिभाषा क्या बन गई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, भय का या तथा लजाने आदि का भाव होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। हो गया। अब देखते हैं हम संबंध कारक, जो हमारा छठा है वो कौन सा है, संबंध कारक। ठीक है, छठे नंबर का जो हमारा वो कौन सा है, संबंध कारक। अब संबंध में क्या होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा शब्द है उनका दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। तो इसमें संज्ञा शब्द के साथ किसका प्रयोग करते हैं, का के की, और जो सर्वनाम शब्द है उनके साथ करते हैं रा रे री। जैसे राम की पत्नी सीता थी, तो राम की आ गया। ठीक है, और जैसे ये आ गया कि मेरा भाई, तो सर्वनाम आ गया मैं, उसका तो आ गया रा रे री आता है किसके साथ, सर्वनाम के साथ, और काके की आता है किसके साथ, संज्ञा शब्दों के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि ये जो है संबंध कारक, इसकी विभक्ति कौन सी हो गई, का के की या फिर रा रे री। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। मेरी माताजी की तस्वीर
सॉरी बेटा, तस्वीर है, ये है मेरी माता जी की तस्वीर है, तो ये संबंध बता रहा है इसमें। और राम की पत्नी सीता थी, तो ये सब किसके बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो जहाँ पे जब जो शब्द संबंध बताने का भाव आता है वो होता है संबंध कारक। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई इसके आधार पर, संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध पता चलता है, ठीक है, वो होते हैं संबंध कारक। अब सातवां देखते हैं हम, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक है हमारा, अधिकरण कारक जो है इसकी विभक्ति क्या हो गई, में या फिर पर। मतलब इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है कि मतलब क्रिया किसी स्थान पर किस स्थान पर हो रही है, या क्रिया का जो आधार है वो क्या है, वो होता है अधिकरण कारक। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हो गया बिल्ली कमरे में बैठी है, तो इसमें आधार का बोध हो रहा है, कमरे में बैठी है, तो ये कौन से हो गए, अधिकरण कारक। अब इसमें हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनी इसके आधार पर, संज्ञा के जिस रूप से समय स्थान अवसर आदि का बोध होता है, वो कौन सा होता है, अधिकरण कारक। अब देखते हैं लास्ट, संबोधन कारक। लास्ट कौन सा है हमारा, आठवां, संबोधन कारक। अब संबोधन कारक जो है इसकी विभक्ति कौन सी हो गई, अरे हे अहो, यहो जो संस्कृत में प्रयोग होता है। तो अब ये जो कारक है इसका जैसे अपन उदाहरण देखें, मतलब कोई भी है कि हे राम, हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो, अरे बच्चों इधर आओ, ठीक है। तो ये जो है संबोधन कारक, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इसमें हे जो है वो ईश्वर को संबोधित कर रहा है, इसमें जो अरे है वो बच्चों को संबोधित कर रहा है। तो संबोधन कारक में क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह है वो संबोधित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई इसके आधार पर, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या
संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया जाता है, वो होते हैं संबोधन कारक। समझ में आया? मतलब जिन शब्दों का प्रयोग, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए करते हैं, वो होते हैं संबोधन कारक। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कारक हमने पूरा पढ़ लिया। आज हमारे संज्ञा के विकार जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। तो यदि आपको और भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। तो आगे आप मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।